ओके, इच्छाएं। दुष्ट आत्माओं के पास में अपनी इच्छा होती है, शरीर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? इच्छा। मत्ती उसका 12 और 44 में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए दिखाए। पढ़िए जरा। तो वो कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था मैं फिर वहां लौट जाऊंगी। इच्छा इच्छा इच्छा, ध्यान में रखो। दुष्ट आत्माओं के पास में अपना खुद का इच्छा होता है। वो तय कर सकते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ओके, वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। इंसान हमें दूर ऐसा घूमते रहता है। ओके, वो इंसान घूमता है, दुष्ट आत्मा नहीं घूमता है। ओके, सो नंबर 2, सेकेंड वन। ओके, उनका अपना भावना है। याकूब उसका 2 अध्याय और 19वें आयत में क्या लिखा है? क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर केवल एक है? विश्वास करती है कि परमेश्वर है और वह कांपती है। हाँ, कांपती है। भावना भावना भावना, देखो भावना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली इंसान ही कांपता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कांपता है इसका मतलब वो डरता है, और अगर कोई व्यक्ति डरता है इसका मतलब उसको हराया जा सकता है। ध्यान में रखिए, दुष्ट आत्मा भले ही उनके पास में शक्ति है, लेकिन वे शक्तिशाली नहीं है। ध्यान में रखिए, ठीक है। वे लोग डरते हैं, वे लोग कांपते हैं, और वो आपसे नहीं डरते हैं बल्कि यीशु के नाम से डरते हैं। इसीलिए हमको यीशु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिए कि जब भी हमारा दुष्ट आत्माओं से सामना होता है तो हमारे पास में सबसे बड़ा हथियार है। क्या है? यीशु का नाम। बोलो, यीशु का नाम। हमें डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली दुष्ट आत्माओं को डरने की जरूरत है। ठीक है, हमें डरने की, लेकिन ऐसा होता है कि क्योंकि हमको मालूम ही नहीं, हम डर जाते हैं सबसे। ठीक है, जहां कहीं भी दुष्ट आत्मा आता है तो हम लोग पास्टर के पीछे जाके छुप जाते हैं। तो है, हमको ऐसा लगता है कि अरे वो अटैक करेगा। अरे क्यों करेगा अटैक? ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, और हमारे पास में सामर्थ्य है। ओके, और हमें डरने की जरूरत नहीं। बोलो, डरने की जरूरत नहीं। बोलो, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है, उसका नाम है। ओके, ध्यान में रखो हमेशा। ओके, तीसरा। ओके, मरकुस उसका 1 अध्याय 23 और 24 वचन। उनके पास में ज्ञान है। यहूदी आराधनालय में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कई दुष्ट आत्माएं समाई थी। और चिल्लाकर बोला, नमस्ते नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है। सही, मैं जानता हूँ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। सी, वो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मालूम नहीं है, केवल तुम्हारे शरीर में घुस गया, ऐसा नहीं है। उसके पास में अपना ज्ञान है, वो सब जानता है। ठीक है, खाली इतना नहीं जानता है कि कल क्या होगा। अब तक उसको सब मालूम है, लेकिन कल क्या होगा उसको नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी कौन है? केवल परमेश्वर है। इसीलिए कभी कभी हमको जो है ये बात को समझना चाहिए कि हाँ, उनके पास में ज्ञान है लेकिन सर्व ज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है शैतान ने क्या कहा? मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, परमेश्वर से आए हुए, परमेश्वर का पुत्र है। ओके, उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, और आखिर में चौथा नंबर का है। ओके, उनके पास में अपनी बोलने की क्षमता, जो सामने अभी भी पढ़ा, और ये भी वचन आप लिख कर रख सकते हो। मरकुस उसका 1 अध्याय 24 में, मरकुस उसका 5वां अध्याय 7 से 12 वचन, और प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 15 वचन लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको घर पर जाने के बाद में आपने इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको आज क्या सिखाया गया है। और जैसे हमने पढ़ा था, ओके, वो यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। इसका मतलब उनके पास में बोलने की शक्ति है। वो लोग जानवर नहीं है, ठीक है, या गूंगा नहीं है। उनके पास में बोलने की अपनी शक्ति है। वे लोग बोल सकते हैं, हालांकि वो इंसान का जुबान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बगैर भी वे लोग बातचीत कर सकते हैं। ध्यान में रखिए। ऑलराइट, इसके बाद में अगला संडे को जो है मैं दुष्ट आत्माओं की
गतिविधियों के बारे में मैं बताऊंगा कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। आज मैंने आपको केवल परिचय बताया,